हमारे देवेंद्र कुमार जी हैं पांडे जी, अगर ये बनते हैं तो हमको वोट देंगे। प्रधान भाई सब प्लेटें खाएंगे। नमस्कार, स्वागत है आपका राय न्यूज़ में। मैं आपके साथ संदीप पोईवाल। आज हम पहुंचे हैं रखैटी जो कि पहले ग्राम पंचायत हुआ करती थी, लेकिन आज नगर पंचायत निघासन में मिल चुकी है और ये रखैटी और निघासन एक हो चुका है। और यहाँ पे भी नगर पंचायत जो निघासन बना है उसको लेके क्या लोगों की प्रतिक्रिया है और क्या उनकी राय है, और जो चुनाव होने जा रहा है वो भी प्रथम चुनाव होने जा रहा है, उसके बारे में भी हम जानने के लिए लोगों के बीच में पहुँचे हैं। मिशन गाँव के तहत राय न्यूज़ की जो टीम है वो लगातार गाँव में जाके गांव की जो लोग हैं, गांव की जो जनता है, उनकी आवाज़ों को बुलंद करती है। तो इस टाइम पे जो निघासन जो नगर पंचायत बनी है उसका एक मेन मुद्दा है कि चुनाव, यानी कि प्रथम चुनाव, और प्रथम चुनाव का मतलब है कि घमासान भी ज़्यादा है। तो किसको जनता अपना प्रत्याशी के रूप में देखना चाहती है और किसको अपने जनप्रतिनिधि के रूप में देखना चाहती है, इसी बात को लेकर हम लोग आ गए हैं। क्योंकि आपको भी पता है कि जो गाँव और देहात होते हैं वहाँ पर चौपालें लगती हैं और बैठ के चुनावी प्रतिक्रिया को में बातचीत होती है उन लोगों की। और यहाँ पे हम पहले आपको दिखा देते हैं कि कितने लोग यहाँ पे इकट्ठे हो गए हैं, जिसमें बुजुर्ग भी हैं, जवान भी हैं, और इतना उत्साह इन लोगों के अंदर है बढ़ चढ़ के जो निघासन नगर पंचायत हो गई है उसको लेके। क्योंकि पहले रखैटी जो थी वो ग्राम पंचायत हुआ करती थी, तो ग्राम पंचायत में क्या योजना थी जो नहीं पूरी हो पाई है, जो कि नगर निगम में जाके योजना पूरी हो पाएगी। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं, युवाओं को ही पकड़ लेते हैं, क्योंकि युवा हमारे देश की रीढ़ की हड्डी है। जी भाई, क्या नाम है आपका? संतोष। निघासन जो नगर पंचायत बनी है, सबसे पहले तो जानेंगे कि क्या आपको महसूस हो रहा है कि किस तरीके से आपकी योजनाएं पूरी होंगी? योजनाएं पूरी होंगी हैं? योजनाएं पूरी होंगी। किस तरीके से पूरी होंगी? अरे इसी तरह से जो चलता रहेगा तो पूरी होंगी। इसी तरीके से चलता रहेगा, पूरी होगी। खैर, चलता ही रहेगा वो तो, लेकिन आप प्रत्याशी के रूप में किसे देखना मांग रहे हैं? देवेंद्र महाराज को। और चेयरमैन के रूप में? चेयरमैन में यही बनेंगे। ऐसा क्यों? यही क्यों हमें लग रहा है कि यही बनेंगे। हाँ। और टिकट अगर जो इन्हें नहीं हुआ तब भी देखो यही बनेंगे। तब भी यही बनेंगे। हाँ, चलिए, खैर जो भी होगा यही होगा, ये भाई का कहना है। हमारे साथ कुछ और भी लोग हैं। सबसे पहले आपका नाम जानना चाहेंगे? श्री राम कनौजिया रखैटी। श्री राम कनौजिया जी, नगर पंचायत बनी है, कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा लग रहा है। क्यों अच्छा लग रहा है? अच्छा ये लग रहा है, चुनाव होएगा, चुनाव में अच्छे लोग लड़ रहे हैं, अच्छे लोगों को मतदान दिया जाएगा, मतदान किया जाएगा उनके पक्ष में। अच्छा। हाँ। तो जैसे ग्राम पंचायत थी आपके वहाँ पे, तो क्या योजना नहीं हुई है पूरी? नहीं, योजना भई, लेकिन बाद में यह है कि जैसे अब इम्मा ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ चढ़ के पैसा आई तो ज़्यादा विकास हुई। अच्छा। हाँ, ज़्यादा सहूलियत मिली। तो किस तरीके का विकास आप लोग चाहते हैं? हम चाहते अच्छा विकास होए, अच्छी शिक्षा होए, अच्छे काम होए। अच्छा, पहली नगर पंचायत तो बन चुकी है निघासन, तो पहले ही यहाँ पे चेयरमैन भी बनेगा। हाँ, तो आप अभी तो खैर चुनाव बहुत दूर हैं, तो प्रत्याशी के रूप में किसे देखना मांग रहे हैं और कौन सी पार्टी से आप मांग रहे हैं कि आपके बीच में प्रत्याशी आए? क्या भाजपा प्रत्याशी आए, भाजपा को वोट दिया जाएगा। अच्छा, आप भी भाजपा ही हैं? अरे भाजपा ही हम। तो भाजपा से जो है कम से कम 4 से 5 कैंडिडेट टिकट मांग रहे हैं, तो आप किसे चाहते हैं कि टिकट मिले? टिकट देवेंद्र जी का मिले। देवेंद्र जी को? हाँ। देवेंद्र जी क्यों? क्योंकि और भी तो हैं, जैसे ये चले फिरे और इनके जो भाषा शैली है और सब अच्छे हैं। अच्छा। सबसे और प्रत्याशी अच्छे नहीं है? अरे तो और क्या, हमारे गांव में तो ये अकेले ही। अच्छा, आपके गांव के अकेले हैं। चलिए, तो क्या चाहेंगे अगर जो देवेंद्र जी प्रत्याशी के रूप में आए और जीत गए इलेक्शन और चेयरमैन बन गए, तो क्या किस तरीके का विकास चाहेंगे आप इनसे? बहुत अच्छा विकास, सड़क बनेगी, बिजली है और पानी की व्यवस्था स्वच्छ होगी, शिक्षा स्वच्छ होगी, अच्छी होगी, यही चाहते हैं। हाँ जी, बाबा जी। हाँ जी, आप क्या चाहते हैं? हम कहते हैं हमारे जो उम्र के हैं 72 साल के। अच्छा। उनका आज तक कुछ नहीं मिल रहा है। अच्छा।
क्या नहीं मिला है आपको? क्या 60 साल सबके बने, सब कुछ बना है, हमको नहीं मिला है। 72 साल के हम आपने अधिकारियों को नहीं पकड़ा है कि हमारा भी 12 साल निकाले, हमारे भी 60 साल निकाले, या हमारा भी 20 साल जब निकाले? पकड़ ले तब तो जब पकड़ते ही नहीं है तो हम क्या करी हो। हम तो कहना है तो नहीं कोई समझते, यानी कि कोई सुनता नहीं है आप? सुनता ही नहीं है कोई। अच्छा। हाँ, तो अभी निघासन नगर पंचायत बन गया है, नगर पालिका में चेयरमैन आएगा, क्या तब आपकी सुनवाई होगी? चेयरमैन तो जब आई, जब यह सब वोटिंग पड़ी तब तो चेयरमैन कोई बनी कि पहले से नहीं बना पड़ा है। हाँ, पहले लेकिन अभी चुनाव तो आ रहे हैं ना? आ रहे हैं। हाँ तो हो सकत ही तो कि किसे बनाएंगे आप चेयरमैन? देवेंद्र के यहाँ बनैबा हो सकत है, तब है 72 साल के रहे, 60 साल हमारे बनी, कुछ हमारे सुनवाई हो सकती है। और कोई नहीं सुनवाई करेगा? और कौन देवेंद्र ही करी? सुनवाई करेगा? अरे तो और कौन करी? अरे बहुत सारे हैं। बहुत सारे तो है, सारे अब है तक नहीं काम करी नहीं कोई। हाँ। क्यों नहीं करी है? तो आज तक नहीं करी नहीं, और वो नहीं करी नहीं। बहुत सारे हैं, बहुत सारे हैं। देवेंद्र काम नहीं करी, और भी करे हैं। तो और कौन करे नहीं? तो हो करी नहीं हो तो हमका बताओ कत्ते क्या कोई करी नहीं? देवेंद्र ही करी है मतलब अब है भरोसा चल रहा है। अच्छा। हाँ, ये तो नहीं है कि क्या नाम है बाबा आपका? हमारा नाम है कल्लू। कल्लू? हाँ, जो मरघट के रखवारी रहे हुआ। अच्छा। हाँ, मरघट घाट पर। अच्छा अच्छा अच्छा। तो ये थे हमारे साथ कल्लू जी, जिनका कहना है कि कोई भी सुनवाई नहीं होती है। यदि देवेंद्र हमारे प्रत्याशी बने, अगर जो भाजपा जो पार्टी है उन्होंने टिकट दिया और देवेंद्र को प्रत्याशी बना के भेजा, तो कहीं ना कहीं हमारी सुनवाई होगी, क्योंकि हम उनको जिता के चेयरमैन बनाना चाह रहे हैं। तो यहाँ पे तो आप देख सकते हैं चेयरमैन देवेंद्र जी के पक्ष में ही है, बाकी और भी हैं हमारे साथ। जी, क्या नाम है आपका? अमरनाथ। अमरनाथ जी, आप नगर पंचायत जो बनी है निघासन, क्या मानते हैं कि कितना खुश है उससे? बहुत प्रसन्न है हम। ग्राम पंचायत में खुश नहीं थे? नहीं खुश थे। ऐसा क्यों? ऐसा क्या, जो आया एमएलए सब ले लिए, खाए लिए, अब काम करीबे नहीं किए, हम लोग चूतिया बनाए नहीं। हाँ, कहीं तुम्हारी कॉलोनी आएगी, कॉलोनी बजाय लेटरिन तक का खाएंगे प्रधान, जत्ते प्रधान भय सब लेटरिन खाएंगे। अच्छा। यहाँ पर खिब्बे नहीं कुछ। अब आशा है, उम्मीद जता रहे हैं कि हमारे देवेंद्र भाई आ रहे हैं। ग्राम पंचायत में तो वीडियो, एसडीओ और प्रधान है, जिला पंचायत सदस्य हैं, उन्होंने कुछ नहीं कराई? कुछ नहीं कराया। अब हमको उम्मीद मालूम पड़ती है कि हो जाएगा। हाँ, तो योजना का जो पैसा आता है सरकार के द्वारा आता है, वो तो ग्राम पंचायतों में भी आता है, लेकिन वो हम लोगों के लिए खर्च नहीं किया जाता है, वो सब छुपा करके जेब में रखते हैं। अच्छा। तो अब नगर पंचायत बनी है, नगर पंचायत पहली बार बनी है निघासन, और पहला ही चुनाव होगा जो प्रथम चेयरमैन बनेगा। तो किससे आप प्रत्याशी के रूप में चाह रहे हैं? और सर्वप्रथम हमारे देवेंद्र कुमार जी हैं, पांडे जी। अगर ये बनते हैं तो हमको वोट देंगे। अच्छा। और भरपूर मदद करेंगे जी। और हमारे जो सहपाठी हैं वो भी मदद करेंगे जी। हाँ, और उनसे हमको भरोसा है कि हमारा कार्य आगे को बढ़ेगा और विकास होगा। विकास तो होगा खैर, लेकिन अगर जो देवेंद्र जी को किसी वजह से पार्टी ने टिकट नहीं दिया है, तो बीजेपी पार्टी से और भी कैंडिडेट है। देवेंद्र जी को देंगे टिकट, मतलब नहीं उनको मिलता है तब भी हम निर्दलीय के रूप में उनको बांधेंगे। निर्दलीय के रूप में? हाँ, यानी कि पार्टी से कहीं ना कहीं बगावत करवाएंगे? हाँ बिल्कुल, उनको लड़ाएंगे हम। ऐसा क्यों हम लोग साथ में? अच्छा। हाँ, साथ में लड़ेंगे। साथ में लड़ेंगे जी हाँ। लेकिन अगर जो पार्टी ने मना ही कर दिया है निर्दलीय लड़ेंगे, और फिर पार्टी में नहीं जगह मिली, फिर नहीं मिली तो फिर नहीं करेंगे, अपने पक्ष में करेंगे। जिधर देवेंद्र जाएंगे उधर हम लोग जाएंगे जी। जिधर देवेंद्र जी जाएंगे उधर हम लोग जाएंगे। तो ये भी एक बहुत बड़ा सवाल है। देवेंद्र जी के लिए इतना भी त्याग करने के लिए तैयार हैं, जो कि गांव रिखेटी टोटल बीजेपी का ही गांव है और बीजेपी को ही वोट देता आया है और देता रहेगा। लेकिन देवेंद्र जी के जो व्यक्तिगत संबंध है और उनका जो व्यक्तित्व है, उससे इतने लोग प्रभावित हैं कि देवेंद्र जी को निर्दलीय इलेक्शन भी लड़ाने के लिए तैयार है। पहली बात तो इनका सारा मानना यह है कि जो बीजेपी पार्टी है देवेंद्र को ही टिकट देगी। इसके साथ ही हमारे साथ और भी लोग हैं और यहाँ पे सर्व समाज के लोग ही बैठे हुए हैं, सबसे जान लेते हैं। भाई साहब, क्या नाम है आपका? हमारा जिब्रील। हाँ जी, जिब्रील। जिब्रील, आप जैसे मुस्लिम समुदाय से आते हैं, तो क्या मानते हैं कि टिकट किसे मिलना चाहिए? देवेंद्र भैया। देवेंद्र भैया तो बीजेपी से है। हाँ। लेकिन मुस्लिम तो बीजेपी को सपोर्ट ही नहीं करता। करेगी क्या?
करेंगे? हाँ, ऐसा क्यों? क्योंकि बढ़िया इंसान है। अच्छा, हाँ। देवेंद्र जी बढ़िया इंसान है। पार्टी? अब बताओ भैया, पढ़े ना। पार्टी भी बढ़िया है। हाँ, पार्टी बढ़िया है। तो किस तरीके से चाहेंगे कि देवेंद्र जी अगर जो आपके बीच में प्रत्याशी आते हैं और इलेक्शन जीत जाते हैं, चेयरमैन बन जाते हैं, किस तरीके का विकास आपको चाहिए? विकास होना चाहिए बढ़िया। विकास बढ़िया होना चाहिए, जो पहले नहीं हुआ। पहले कुछ नहीं हुआ। ठीक, तो पहले कोई भी विकास नहीं हुआ। क्या नाम है भाई आपका? राज पांडे। राज पांडे, क्या चाह रहे हैं आप? युवा हैं, युवा देश की रीढ़ की हड्डी है, क्योंकि युवा ही जो है विकास के मार्ग को स्मूथ करते जाते हैं, विकास कार्यों में आगे बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहे हैं, राजनीति में भी बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहे हैं। तो किस तरीके से आपका रहेगा? हमारा माननीय है कि जो देवेंद्र जी हैं वो रकेटी में माने हुए वरिष्ठ नेता, उनके कहने से हमारा जो कार्य हो रहा है, असंभव भी कार्य हमारा संभव हो जाता है। जैसे कि हमने हमारे उधर 5 साल प्रधानी रही थी और उसमें एक नाली के लिए मैंने 50 बार कहा था, जो कोई सुनवाई नहीं की गई। किसको बोला था आपने? प्रधान को बोला था। अच्छा, जो यहाँ का प्रधान था वो उसने कोई कार्य हमारा नहीं किया। फिर मैंने देवेंद्र जी से कहा कि हमारे उधर की एक नाली खराब हो गई है, उसको मैंने काफ़ी सालों से उसको कह रहे हैं पर कोई कार्य नहीं हो रहा। तो देवेंद्र जी ने कहा मैं प्रयास करूंगा और आपका कार्य करा दूंगा। वो उन्होंने मेरा कार्य तुरंत ही संभव करा दिया। और रही वो किसी पद में थे जब आपका कार्य संभव हुआ? नहीं, किसी पद पर नहीं थे। पद पर कोई नहीं थे जी, खाली समाज सेवी के रूप में? जी, समाज सेवक के रूप में। तो इसीलिए आप सपोर्ट कर रहे हैं? जी जी। अच्छा, एक सवाल उठता है, अगर जो बीजेपी पार्टी ने टिकट नहीं दिया देवेंद्र जी को, जी, तो दूसरी को देंगे, क्योंकि पार्टी तो किसी ना किसी को टिकट देगी। तो तब उस आपका रुझान क्या रहेगा? मेरा रुझान यही रहेगा, जो भाजपा से लड़ेगा, जिसकी देवेंद्र जी सपोर्ट करेंगे, उसी के सपोर्ट भाजपा से मैं करूंगा। ठीक, तो सुना आपने कि पार्टी जिसे भी टिकट देगी पार्टी के समर्थन में ही रहेंगे और पार्टी के ही सपोर्ट करेंगे, लेकिन ज़्यादातर चाह रहे हैं कि जो देवेंद्र कुमार है वो ही प्रत्याशी के रूप में आए और वो ही जो है हमारे चेयरमैन बने। यानी कि लोगों के अंदर इतना उत्साह है कि जो व्यक्ति किसी पद पे नहीं है, खाली समाज सेवक है और समाज सेवक रहते हुए लोगों की परेशानियों को दूर करता है, तो उसे अगर जो चेयरमैन की गद्दी मिल जाती है तो कितना विकास करेगा। इसी के साथ हमारे साथ कुछ और भी लोग हैं। क्या नाम है भाई जी आपका? अनुरुद्ध बाथम हैं? अनुरुद्ध बाथम। अनुरुद्ध बाथम। बाथम जी। बाथम जी, एक बात बताएं कि अभी देवेंद्र जी को अगर जो टिकट नहीं मिलता, क्योंकि सारे के सारे देवेंद्र जी के पक्ष में हैं जी, अगर जो देवेंद्र जी को टिकट नहीं मिलता तो भाजपा के साथ रहेंगे या देवेंद्र जी निर्दलीय लड़ते हैं उनके साथ रहेंगे? नहीं, दरअसल में भाजपा टिकट देगी देवेंद्र जी को, क्योंकि यहाँ के वरिष्ठ नेता हैं, हमारे समाज सेवी भी हैं, हमारे लोगों के बीच में रहकर भी अच्छे काम करते हैं। वो कुछ ना होके भी हम जनताओं के बीच के काम अच्छा करते हैं। अच्छा, रखेटी पहले ग्राम पंचायत थी, निघासन अलग था और रखेटी अलग थी, और कहीं ना कहीं ये दूरियां भी थी इनमें, लेकिन अभी निघासन नगर पंचायत बनी है, रखेटी नगर पंचायत में आया है। तो किस तरीके से देखते हैं कि ग्राम पंचायत में जो नहीं हुए थे काम, वो नगर पंचायत में होंगे? बिल्कुल होंगे। नगर पंचायत होने के बावजूद का बहुत अच्छे कार्य होंगे, अच्छा काम होगा। जो भी प्रत्याशी, अच्छा प्रत्याशी अगर हमारे वहाँ से चुना जाएगा तो विकास अच्छा करेगा। विकास अच्छा करेगा जी। ग्राम पंचायत में भी तो योजनाएं आती थी, बहुत सारी आती तो थी, लेकिन काम पूरा नहीं हो पाता था। दरअसल में हमारे वहाँ की प्रधानी होती थी, वो ठेके पे दे दी जाती थी। अच्छा, कभी भी काम अच्छा नहीं हुआ है। ये थोड़ा सा समझ में नहीं आया, ठेके का समझ में नहीं आया कि प्रधानी के कैसे ठेका, क्योंकि रोड के तो ठेकेदार सुने हमने, मकान बनाने के ठेकेदार सुने, लेकिन आज पहली बार हम सुन रहे हैं कि प्रधान का ठेका। दरअसल में ऐसा होता है, मतलब प्रधानी हुई और हमारे बीच में 2-4 लोग और ऐसे हैं बैठे हैं, कहा कि भैया जैसे प्रधान जी तो चले गए, दूसरे लोग चला रहे थे उसको हम लोग ठेकेदारी कहते हैं। अच्छा, प्रधान नहीं चलाते, दूसरे लोग चलाते थे प्रधानी। यानी कि प्रधान आप बने हैं लेकिन प्रधानी कोई और कर रहा है? प्रतिनिधि कोई दूसरा करता था। अच्छा, हाँ, दूसरा प्रधानी चला। तो इस पे जनता ने आवाज नहीं उठाई कि ये गलत है, ये संविधान के विरुद्ध में है? नहीं, वो तो सही है, आवाज उठाया है। लेकिन क्या किया जाए, जब कोई उसका का होते हम लोग आवाज उठाए, लेकिन क्या कर सकते हैं आवाज उठा के? आगे तक उन्हीं की पकड़ है, पहुंच है, तो हम लोग क्या कर सकते हैं बताइए? आवाज़ उठा के हमारे यहीं तक रह जाते हैं।
अच्छा, बात करी जाए प्रत्याशी की, तो प्रत्याशी तो और भी हैं, जैसे कि हम देख रहे हैं सामने पोस्टर लगा हुआ है विकास अग्रवाल का। और भी हैं, जैसे बद्री प्रसाद मौर्य हैं, और भी हैं। तो आप देवेंद्र को ही क्यों चुन रहे हैं? देवेंद्र जी हमारे वहाँ के वरिष्ठ हमने बताया, वरिष्ठ का वो तो भाजपा नेता हैं और समाज सेवी भी हैं। जो कार्य ये करवा सकते हैं और किसी में ये क्षमता नहीं है करवाने में। अच्छा। हाँ, बहुत सारे वह 15 साल प्रधानी रहे। निघासन जाके देखे अम्बेडकर गांव में, अम्बेडकर नगर में जाके देखिए, वहाँ पर इतना का होते प्रदूषण फैला हुआ है, इतना कोई कहा ही नहीं जा सकता जी। लेकिन बोल तो रहे हैं उनके समर्थक कि बद्री प्रसाद ने बहुत अच्छा काम करा। कुछ नहीं करा। आप तो मीडिया हैं, आप सब कहीं जा सकते हैं, तो आप जाके देख लीजिए अम्बेडकर नगर में क्या स्थिति वहाँ की। अभी कुछ दिन पहले इतनी बारिश हुई थी, वहाँ पर तो लोग बूढ़ने के कगार पे आ गए थे। तो हमारे देवेंद्र जी जाके नगर पंचायत से कहो जीसीबी को ले जाके, और कुछ सरदार जी लोग रास्ता पाट रखा था पानी निकलने वाला, उसको खुलवाया जाके। हाँ, उसके बाद दवाई छिड़काव करवाया, हाँ पॉपिंग करवाई। बहुत सारे ऐसे काम हैं जो देवेंद्र जी ने करवाए। फिर भी मौर्य का ही डंका क्यों बज रहा है वहाँ पे? ऐसा कुछ नहीं है, ये सब अफवाहें हैं, कोई डंका नहीं है। अच्छा। हाँ, यानी कि देवेंद्र जी है जो समाज हितों में काम कर रहे बस देवेंद्र जी हैं और वो अच्छा कार्य कर रहे हैं हमारे जन सबके बीच में। हाँ, तो सुना आपने, देवेंद्र जी है जो समाज को साथ लेके चल रहे हैं और समाज में अच्छे कार्य कर रहे हैं। यानी कि कहीं ना कहीं जितने भी प्रत्याशी हैं उनको लोगों ने नकारते हुए नज़र आ रहे हैं। कहीं पे किसी को बताया जा रहा है प्रत्याशी, कहीं पे किसी को बताया जा रहा है। तो ये तो लोकतंत्र है, लोकतंत्र में सब अपना अपना मत रख सकते हैं और अपनी अपनी सोच के हिसाब से अपना मत का अधिकार का जो उपयोग है उसे कर सकते हैं। कि बहरहाल अभी तक जो भी ग्राउंड जीरो पे हमें मिल रही है जनता की राय, वो देवेंद्र के साथ है। क्योंकि इजाज़त, धन्यवाद।